गुड मॉर्निंग आशीष। आज टीसीएस रेडार पर रखिएगा। आपको याद होगा फ्राइडे को बाजार बंद होते होते वो खबर आ रही थी कि एनवीडिया ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ और टाटा कम्युनिकेशंस के साथ टाई अप किया है। टीसीएस के साथ भी दरअसल ये करार हुआ है, जहां पर एआई कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों कंपनियां दरअसल मिलकर बनाती हुई दिखाई देंगी। एआई सॉल्यूशंस पर काम किया जाएगा और ये एक स्टॉक फिर आप रेडार पर रखेंगे। तो ये इनफैक्ट एक बड़ी डेवलपमेंट है। एनवीडिया जिस तरह से टाई अप कर रहा है भारत में एआई डेवलप करने के लिए, तो टीसीएस भी उस दरअसल टाई अप का एक हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी ग्रुप कंपनियों पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी 2 एंटिटीज में दरअसल बढ़ाई है। अदानी पोर्ट में दरअसल प्रमोटर का हिस्सा 2.17% बढ़ा है। साथ ही साथ अदानी एंटरप्राइजेज में भी करीब 2.06% हिस्सेदारी इनकी बढ़ती हुई दिखाई दी है। दूसरी तरफ अदानी एंटरप्राइजेज के लिए एक और डेवलपमेंट आई है कि अदानी ग्लोबल का जो इकाई है इनकी, उन्होंने सिंगापुर की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन कर लिया है, जो सेल और मार्केटिंग करेगा ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स जो अदानी ग्रुप दरअसल प्रोड्यूस कर रही है या फिर करने वाली है। तो ये एक और डेवलपमेंट अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई। इसके अलावा एसजेवीएन की तरफ से अपडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पावर परचेस अग्रीमेंट इन्होंने दरअसल भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के साथ साइन किया है, जिसके चलते इनको 18 मेगावाट का सोलर पावर का जो प्रोजेक्ट हिमाचल और पंजाब में लगा रहे हैं, वहां से सोलर पावर सप्लाई करनी है। तो ये स्टॉक आज फिर खबरों में है। एनटीपीसी की तरफ से भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट आ रही थी कि ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप करने के लिए इन्होंने दरअसल एक टाई अप किया है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखिएगा। अच्छा, श्याम मेटालिक्स पर ध्यान दीजिए, जहां पर 2 डेवलपमेंट्स है। एक तो कंपनी का डेटा आया है कि किस तरह की बिक्री रही है अगस्त के महीने में, लेकिन उससे ज्यादा प्रमोटर्स कुछ स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। करीब 5% तक की हिस्सेदारी एक ओएफएस के जरिए ऑफलोड कर रहे हैं। यहाँ पर अतिरिक्त विकल्प रखा है 1.19% स्टेक और ऑफलोड करने का, अगर मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है। फ्लो प्राइस जो तय है इस ओएफएस के लिए वो करीब 414 रुपए प्रति शेयर तय की गई है, तो वो स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा जो आप हेडलाइन में भी पढ़ रहे थे, क्यूपिड लिमिटेड, इन्होंने एक जो अग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर यूनिवर्सल हलवासिया ग्रुप एक सिग्निफिकेंट स्टेक यानी कि 41.84% हिस्सेदारी दरअसल इस कंपनी में खरीदती हुई दिखाई देगी। प्रोमोटर्स अपना हिस्सा ये बेच रहे हैं इस पर्टिकुलर नई एंटिटी को, और एक ओपन ऑफर उस लिहाज से एक ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। तो 26% के लिए एक ओपन ऑफर इन्होंने अनाउंस कर दिया है और 325 रुपए प्रति शेयर वो ओपन ऑफर की प्राइस तय की गई है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। और साथ ही चीनी कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी, जिस तरह से बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स निकल कर आई हैं दरअसल G20 से, जहां पर एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दरअसल अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और यहां पर वो उम्मीद या अर्ज कर रहे थे बाकी G20 देशों को भी इस अलायंस का हिस्सा बनने के लिए। बेसिकली एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने पर फोकस रहेगा ग्लोबली, और ये पूरे सेक्टर को फोकस में फिर से रख सकता है। क्विकली आज के इवेंट्स कैलेंडर। मंडे निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट